गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी बाल महाभारत के पाठ 5 पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं सर्वप्रथम पाठ 5 के पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है श्री कृष्ण के पितामह कौन थे। पाठ 5 आपने पढ़ा है, आसानी से इसका उत्तर याद होगा आपको। श्री कृष्ण के पितामह सूरसेन थे। दूसरा प्रश्न, पृथा कौन थी। पृथा सूरसेन की पुत्री थी, अथवा इसका दूसरा उत्तर भी हम दे सकते हैं कि कुंती के बचपन का नाम पृथा था। ओके, दो उत्तर इसके हो सकते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कुंती भोज कौन थे। तो कुंती भोज जो थे यह सूरसेन के फुफेरे भाई थे। फुफेरे भाई का मतलब बुआ के लड़के थे। तो कुंती भोज कौन थे। कुंती भोज सूरसेन के फुफेरे भाई या बुआ के लड़के थे। चौथा प्रश्न, सूरसेन ने कुंती भोज को क्या वचन दिया था। देखिए, सूरसेन ने कुंती भोज को यह वचन दिया था कि मेरी जो भी पहली संतान होगी मैं उसे आपको गोद दे दूंगा। क्योंकि कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी, तो इसलिए सूरसेन ने उन्हें वचन दिया कि मेरे जो भी पहली संतान होगी मैं उसे आपको गोद दे दूंगा। ठीक है, ये चौथा प्रश्न था। ये पांचवा प्रश्न, कुंती ने 1 वर्ष तक किसकी सेवा की। बहुत सरल है, कुंती ने 1 वर्ष तक ऋषि दुर्वासा की सेवा की। ओके, ये थे 5वें प्रश्न का उत्तर था ये। आइए अब हम छठा प्रश्न देखते हैं कि ये छठा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, छठवां प्रश्न कह रहा है दुर्वासा ने कुंती को क्या उपदेश दिया। दुर्वासा ने कुंती को क्या उपदेश दिया। उपदेश का मतलब है कि क्या उन्हें आशीर्वाद दिया था उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के। इसी को उपदेश शब्द से आपकी बुक में दिखाया गया है। तो उपदेश शब्द मैंने यहाँ भी दिखा दिया ताकि आपको कोई परेशानी समझने में ना हो। देखिए, यहाँ दुर्वासा जब कुंती की सेवा से प्रसन्न हो गए थे तो उन्होंने कुंती से कहा था, हे कुंती भोज कन्ये, तुम जिस भी देवता का आवाहन करोगी वह तुम्हें अपने ही समान तेजस्वी बालक देगा। यही उनका उपदेश या वचन था। ठीक ना। हे कुंती भोज कन्ये, तुम जिस भी देवता का आवाहन करोगी वह तुम्हें अपने ही समान तेजस्वी पुत्र देगा। ओके, आइए अब हम देखते हैं 7वां प्रश्न, पांडु की दूसरी पत्नी का क्या नाम था। तो पांडु ने 2 शादियां की थीं, आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा है। तो पांडु की दूसरी पत्नी का नाम था माद्री। 8वां प्रश्न, पांडु के साथ उनकी किस पत्नी ने उनके साथ अपने प्राण त्याग दिए। यानी पांडु के साथ उनकी किस पत्नी ने उन्हीं के साथ अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। तो वो थी माद्री। ठीक है ना, माद्री ही अपने पति पांडु के साथ अपने प्राणों को त्याग दिया था माद्री ने। आइए अब हम इस पार्ट का 9वां और पाठ का भी 9वां प्रश्न देखते हैं। जब पांडव हस्तिनापुर आए तो उनकी उम्र कितनी थी। मुख्य रूप से इसमें युधिष्ठिर की, चूँकि पांडव के बड़े भाई युधिष्ठिर ही हैं, तो उसमें युधिष्ठिर की उम्र ही लिखी गई है और वही मानी जाएगी। तो जब पांडव हस्तिनापुर आए तो उनकी उम्र, यानी उसमें इसका उत्तर हो जाएगा कि जब पांडव हस्तिनापुर आए तो युधिष्ठिर की उम्र 16 वर्ष थी। बाकी सभी पांडव उनसे छोटे थे, इसलिए उनकी उम्र कम थी। ठीक। 10वां है, पृथा का नाम कुंती कैसे पड़ा। पृथा का नाम कुंती कैसे पड़ा। देखिए, पृथा को जब उनके पिता सूरसेन ने कुंती भोज को गोद दे दिया तो पिता का नाम कुंती भोज होने के कारण पृथा का नाम भी कुंती पड़ गया। ठीक, तो ये था उत्तर। इस पार्ट में इतना ही। यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नया वीडियो कोई अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।
इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके दोस्तों को भी इससे लाभ मिले। ओके, थैंक यू।